हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नमाला 2.4 कक्षा 9। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 2.1, 2.2 और 2.3 कंप्लीट की है और आज पढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.4। वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करो। जितने भी आपको वीडियो 1 में जितने भी सूत्र लिखाए गए हैं उन सूत्रों को एक बार आपको जरूर देखना चाहिए ताकि ये हमारे प्रश्न करने में आसानी हो जाए। तो सवाल नंबर 1 दे रखा है x+4 x+10। तो पहले ये करते हैं। देखो x+4 x+10। तो यहां सूत्र कौन सा काम आएगा? आपके सामने जो भी सूत्र है उन सूत्रों को एक बार देखें कि यहां सूत्र कौन सा बैठ रहा है। तो यहां सूत्र काम आ रहा है। देखो x+a और x+b बराबर में सूत्र होता है इसका x², तो आगे a+b x और आगे ab। ये सूत्र देखो यहां पर मेल खा रहा है। अब इसमें x की जगह x है, a का मान आपको देखो 4 दिख रहा है और b का मान क्या दिख रहा है 10। ठीक है, और x की जगह क्या है? देखो x है, x² है तो आपके सामने x का मान x ही है तो यहाँ x² आ जाएगा प्लस a+b। a का मान क्या? देखो 4 + 10 और इंटू आगे x का मान x है और ab यानी आगे a इंटू b गुणा कर दिया x² और ये हो जाएगा देखो 40 और आगे x प्लस और ये हो जाएगा 14। जोड़ेंगे इनको 14x और ये बनेगा आगे 40। ये क्या हो गया? देखो ये गुणनफल हमने इस सूत्र का प्रयोग करते हुए यानी सर्व समीकरण का प्रयोग करते हुए हमने इसका गुणनफल कर लिया। देखो कुछ नहीं करना है, आपके सामने जितने भी सूत्र है उन सूत्रों को ध्यान में करना है और अब देखना है इस प्रश्न को किस सूत्र के द्वारा हल किया जा सकता है। यही सूत्र देखो आगे सवाल नंबर 2 में काम करेगा। देखो तो सवाल नंबर 2 में कैसे करेंगे? x+8 और x-10 इसको कैसे लिखेंगे? देखो इसको ऐसा लिख दो, इसको -10 यहां लिख दो। देखो अब देख सकते हैं सूत्र देखो यहाँ x+a x+b। ये देखो x+a और x+b बराबर में x² और आगे a+b और आगे यहाँ x और आगे यहाँ ab। अब यहाँ देख सकते हैं देखो x का मान x है, a का मान 8 है और वापिस b का मान -10 है। x² में क्या लिख देंगे? देखो अब देख सकते हैं x का मान आपके सामने x है, a का मान 8 है और b का मान -10 है। x² है तो क्या लिख देंगे? देखो x का स्क्वायर लिख देंगे। a+b, a का मान क्या है 8 और b का मान -10 है, यहाँ -10 लिख दो और आगे इंटू x ab हो जाएगा 8 इंटू -10। अब घटाएंगे तो यह बचेगा -2x और ये हो जाएगा -80। ये क्या देखो इसका आंसर है। हमने कर लिया। देखो ये घटा दिया, यहाँ -2x बचेगा, -2 बचेगा क्योंकि संख्या बड़ी माइनस की है, माइनस की बचेगा। यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा 80 हो जाएगा। देखो ये 8 को 10 से गुणा किया तो ये 80 -80 क्योंकि यहाँ चिन्ह दोनों के समान है। 3x+5 यानी 1 प्लस का 1 माइनस का ये सूत्र है। देखो तो यहाँ तो सूत्र आराम से काम आएगा। देखो ये x+y और x - y सूत्र होगा इसका x² - y²। ठीक है, कई बार ऐसा भी लिखा हो सकता है, ये पहले होता है इसको बराबर बाद में लिखना होता, तो बात एक ही है। देखो यहां पर देखते हैं, देखो x की जगह क्या है? देखो x की जगह 3x है और y की जगह 5 है। x की जगह 3x है और y की जगह 5 है। x का स्क्वायर तो यानी हो जाएगा 3x का स्क्वायर, y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर। तो 3x का स्क्वायर यानी 3x इंटू 3x ये बनेगा 9x² और 5 इंटू 5 बन जाएगा 25। ये बन जाएगा 9x² - 25। ये करते हैं। देखो आगे 4 नंबर y² प्लस 3/2 आगे y² - 3/2। यहां पर देखो सेम की बहुत वही बात देखो यहां काम कर रही है। x+y x - y बराबर x² - y²। तो
तो यहाँ देखो x की जगह क्या आ रहा है, देखो x का मान आ रहा है वाई स्क्वायर आ रहा है, और y की जगह आ रहा है 3/2। हमारा सूत्र है, उस सूत्र अनुसार क्या आ रहा है देखते हैं। देखो x की जगह वाई स्क्वायर है वापिस देखो, और y की जगह क्या है देखो 3/2 है, माइनस चिन्ह का माइनस चिन्ह अपनी जगह आ रहा है। x का स्क्वायर तो क्या लिखोगे आप, x का मान लिखो पहले ये वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ये स्क्वायर लगा देंगे। पहला आप पहले क्या करेंगे, x का मान लिख दो, ये x का मान आपके पास में, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। y का मान 3/2 है, तो यहाँ 3/2 का भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर है। घात पर घात है, घातें आपस में गुणा हो जाएगी। देखो तो यहाँ 2 × 2 हो जाएगा 4, y की घात 4, माइनस 3 × 3 हो जाएगा 9, 9/4, इस पूरे का मान 9/4 बन जाएगा। 3 - 2x 3 + 2x। सूत्र यहाँ कौन सा काम, वही काम आ रहा है देखो, x - y x + y बराबर में सूत्र हो जाएगा x² - y²। ठीक है, देखते हैं x की जगह क्या है, देखो x की जगह 3 है, माइनस की जगह माइनस है, और y का मान क्या है देखो 2x है। आगे वाले में x का मान देखो 3 है और y का मान 2x है। x² है, x का मान क्या है देखो 3 है, x स्क्वायर है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, माइनस y का मान 2x है तो यहाँ लगा देंगे 2x का स्क्वायर लगा देंगे। पहले क्या किया देखो, इनको सूत्र के द्वारा मिलान कर लिया, भाई x और y का मान है क्या, x की जगह 3, y की जगह 2x, x का स्क्वायर, x का मान आपके पास में है क्या 3 है, 3 का स्क्वायर, माइनस y का मान क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, और ये 2x × 2x क्या हो जाएगा, 2 × 2 4x², उत्तर आ गया 9 - 4x²। सवाल नंबर 2, सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी इनको सीधा गुणा नहीं करना है, इसमें भी सर्वसमीका यानी सूत्र लगाते हुए इनका गुणनफल करना है। एक नंबर करते हैं, देखो 103 × 107, इसको आप और करना है 100 + 3 रख दो इसको, तो और इसको रख सकते हो 100 + 7, और बीच में गुणा का चिन्ह। सूत्र काम आएगा x + a और x + b बराबर, यहाँ देखो x समान है, देखो x का मान 100, सूत्र आ जाएगा x² + a + b, और यहाँ x और आगे यहाँ हो जाएगा ab। ठीक है, अब देख सकते हैं x की जगह क्या है देखो 100 है, a का मान 3 है और b का मान 7 है, x² यहाँ हो जाएगा 100 का स्क्वायर, a + b ये हो गया 10,000 और ये हो जाएगा 21, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,021। ये क्या देखो इसका आंसर है, ए का मान 3, बी का मान 7, 10 ये 1000 हो गया, उत्तर आ जाएगा 11,021 बन गया। 2 नंबर करते हैं, 90 + 5, इसको आप लिख दो 90 + 5, और इसको लिख दो आगे 90 + 6 लिख दो, लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 - 5 और 100 - 4, इसके द्वारा भी कर सकते हैं। देखो तो यहाँ पर भी सूत्र वही काम आएगा, देखो x + a x + b x² a + b और आगे x, और आगे यहाँ लिख दो ab। x का मान 90, a का मान 5, वापिस x का मान 90, b का मान 6, तो यहाँ लिख दो x बराबर तो 90 है, a का मान 5 है और b का मान है 6, x², 90 का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 90 का स्क्वायर, और a + b, a का मान 5 और 6 तो 5 + 6 आ जाएगा 5, x का मान आ जाएगा 5 + 6, और यहाँ x का मान क्या है वापिस 90 है, प्लस ab का मान क्या हो जाएगा 5 × 6 हो जाएगा, यहाँ लिख दो 5 × 6। अब 90 का वर्ग क्या हो जाएगा देखो 8,100 आ जाएगा, 90 9 का 81 हो जाएगा, और आगे 2 0, और ये हो जाएगा 11 × 9 99 या 990 हो जाएगा, और आगे लिख दो 30,
ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 और 3 12 का 2 1 हासिल हो गई, 10 और 11 और ये हो गया 9120। ये क्या कर लिया देखो हमने यहाँ तक सवाल नंबर 2 को भी पूरा कर लिया। देखो तो क्या करना है, देखो इसको 95 को लिख दिया 90 + 5 और इसको लिख दिया 90 + 6। सूत्र वही काम आ रहा है, x + a x + b बराबर x² + a + b × x और आगे ए बी। अब यहाँ देखो x का मान 90 है, a का मान 5 है और b का मान 6 है। x² लिख दिया, 90 का स्क्वायर हो गया, a + b तो ये 5 + 6 और गुणा में x का मान 90 और ए बी का मान 5 × 6 तो ये देखो 8100 प्लस ये 11 गुणा 90 से किया तो 9 ये हो जाएगा 990 और प्लस 30। अब इनको जोड़ा आ गया 9120। 3 नंबर में 104 है, इसको आप लिख दो 100 + 4, इसको लिख दो आप 100 - 4। तो सूत्र आ गया a x + y और x - y। लिख दो यहाँ x + y आ जाएगा और x - y बराबर x² - y²। x का मान क्या है देखो देखने पर x का मान 100 है और y का मान क्या है 4। वापिस x का मान 100 है और y का मान 4। x² में किसका स्क्वायर लिखेंगे, 100 का स्क्वायर लगा देंगे और y² में 4 का स्क्वायर। अब ये 100 का स्क्वायर 100 × 100 क्या हो जाएगा देखो 10,000 और -16, इसका मान आ जाएगा 9984। ये क्या देखो इसका आंसर है। तो हमने क्या किया, सीधे गुणा नहीं किया है, सीधे गुणा किए बिना हमने क्या कर लिया, इनका गुणनफल ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो ये देखो 100 यहाँ इसको आप क्या कर दो 100 + 4 और 100 - 4 कर दो। तो यहाँ सूत्र x + y x - y बराबर x² - y²। x की जगह 100 आ रहा है और y की जगह 4। तो पहले देखो x² तो 100 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 10,000 - 16 तो ये बचेगा 9984। सवाल नंबर 3, उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। सवाल नंबर 1, इसमें भी क्या करना है, सूत्रों का प्रयोग करके इनके गुणनखंड करना है। 1 नंबर दिया है 9x² + 6xy + y²। तो यहाँ सूत्र देखो कौन सी सरल समीकरण लगेगी, सूत्र यहाँ लगेगा x² + 2xy + y² बराबर में x + y² लगेगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस का बन रहा है देखो xy, ये पर सूत्र तो ये सूत्र यहाँ पर काम करेगा। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो पहले इसको इस रूप में लिखेंगे और बाद में इसको भी इस रूप में लिख देंगे। तो पहले इसको किस पूरे को देखो किसका वर्ग कर दें, इस पूरे को, तो इस पूरे को लिख सकते हैं 3x², ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 3 का वर्ग 9 और x का वर्ग x² 9x² आ रहा है और ये अपनी जगह रहने दो y² प्लस में यहां लगा दो अपने तरफ से 2 लगा दो, इसको मान लो x का मान और ये y है वो y का मान है। ठीक है, अब देखने पर एक बात देख सकते हैं, इसको हल करने पर आ रहा है 9x² आ रहा है, बीच में यहाँ देखो इनको गुणा करें तो ये 6xy आ रहा है और y² का y² आ रहा है। साथ में इसको भी देख सकते हैं, x का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 3x का वर्ग है, यहाँ पर 2 की जगह 2 है, x की जगह 3x है, y की जगह y आ रहा है, y² तो हमारे पास y² है। इसको अब इस रूप में लिखा है, तो इसको भी इस रूप में कैसे लिखें, इसको लिख सकते हैं बराबर में x का मान तो 3x है और y का मान हमारे पास में y है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको 2 बार रख दो, 3x + y और 3x + y, यही क्या हो जाएगा देखो इसका गुणनखंड हो गया। इसका दूसरा पॉइंट समझते हैं, 4y² माइनस का 4y और प्लस 1। तो यहाँ सूत्र अगर प्लस वाला काम आया तो यहाँ सूत्र माइनस वाला काम आएगा, x - x² माइनस का 2xy + y² बराबर में x - y का होल स्क्वायर, ये सूत्र यहाँ पर काम करेगा। अब देखो वापस क्या करेंगे, इसको किसका घात 2 लिख सकते हैं, इसको 2y का लिख सकते हैं घात 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y हो जाएगा। और यहाँ देखो a को यहाँ 2 लगा सकते हैं, बीच में यहाँ 2 लगा दो, वापिस देखो ये जो यहाँ पर काम किया वो यहाँ काम करेंगे। देखो x की जगह यहाँ पर 2y है और इंटू y की जगह यहाँ पर 1 है। अब इसको जैसे ही पूरा हल करते हैं 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4y², इसका मान आ रहा है 4y, a का वर्ग 1
और साथ में देखो x का वर्ग था तो x की जगह 2y का वर्ग आ रहा है, बीच में 2 की जगह 2 है, x का मान 2y है और y की जगह y है, b का वर्ग था तो b का वर्ग देखो a का वर्ग है। तो इसको जिस प्रकार इसको इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी इस रूप में लिख सकते हैं। x का मान हमारे पास में 2y है और y का मान हमारे पास में 1 है तो इसका वर्ग लगा दो। अब क्या हो जाएगा, 2 बार लिख दो इसको, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये क्या है वो इसका आंसर हो गया। अब आगे इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे 10। इसको क्या लगा दो, इस प्रकार कर दो और इसको कर दो y बट्टे 10 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो सूत्र काम आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस का y और x प्लस का y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो घात दो, x की जगह x है और y की जगह y बट्टे 10 है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यह आ जाएगा x माइनस वाई बट्टे 10 और एक बार प्लस में माइनस में रख दिया है, अब आगे प्लस में रख दो x प्लस वाई बट्टे 10। ये क्या होगा देखो इनका गुणनखंड हो गया। तो सूत्रों का प्रयोग करते हुए हमने क्या कर लिया, देखो इनका गुणनखंड कर लिया। इसमें प्लस वाला है तो सूत्र प्लस वाला काम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें माइनस लिखा तो सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसमें दोनों का वर्ग है तो सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बराबर ऐसे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सवाल नंबर 4, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब इन देखो सभी में आपके सामने 6 पॉइंट दिए गए हैं, इन सभी में एक ही सूत्र काम आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर। ठीक है, तो वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, सूत्र याद है तो ये सारे के सारे प्रश्न हम आराम से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका पहला पॉइंट, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब यहाँ आगे 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये क्या होता है देखो इनका सूत्र हो जाता है। अब यहाँ देखते हैं मान क्या क्या लगते हैं, देखो x की जगह x है, y की जगह 2y है, z की जगह 4z है। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर, वाई का मान देखो 2y तो यहाँ हो जाएगा 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा, जेड स्क्वायर, जेड का मान यहाँ 4z तो 4z का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह x है और 2xy है तो y का मान हमारे पास में है 2y, 2yz, ये हो गया देखो 2y का मान 2y और z का मान है 4z। जो मान है मान लिखते रहो, 2 इंटू जेड का मान है 4z इंटू एक्स का मान क्या है देखो, एक्स का मान x है। अब हल कर दो, गुणा कर दो, उतरा जाएगा देखो, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये गुणा करेंगे देखो ये 2y इंटू वाई 2y, ये 4y स्क्वायर बन जाएगा, 4z इंटू 4z ये बनेगा 16z का स्क्वायर बनेगा। देखो इन तीनों को गुणा करो, 2 इंटू 2 4, तो ये बन गया 4 और आगे xy, ये गुणा करो 4 को 2 से 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, ये बन गया 16yz हो जाएगा, प्लस इनको भी गुणा करो आगे 8xz हो जाएगा। तो ये क्या हो गया देखो, ये हल हमने हल कर लिया। कुछ नहीं करना है, सूत्र लगते हुए सूत्र में सिर्फ मान रख दो। 2 नंबर करते हैं, देखो 2 नंबर में दिया है 2x माइनस, इस प्रकार देखो 2 को इस प्रकार लिख दो ताकि दोनों में अंतर आ जाए, z और 2 को इस प्रकार लिख दिया, 2x माइनस वाई माइनस 4z का होल स्क्वायर। सूत्र लिख दो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, स्क्वायर लिख दो, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, इस प्रकार लिख दो। अब यहाँ x की जगह 2x है, y की जगह देखो माइनस y है, यानी इसको आप इस प्रकार लिख दो 2x है और यहाँ प्लस लिख दो और माइनस y को एक बार कोष्टक में लिखो और माइनस 4z को भी कोष्टक में लिखो और इसका यहाँ हो जाएगा घात 2।
अब यहाँ x की जगह 2x है, y की जगह -y है और z की जगह -4z है। इस प्रकार याद रखेंगे। देखो x का स्क्वायर, x का मान 2x है, यहाँ आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। y का मान क्या है, देखो y है स्क्वायर, तो y का मान हमारे पास -y, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। z स्क्वायर, z का मान हमारे पास -4z है, तो इसका स्क्वायर हो गया ये, प्लस 2 इंटू x का मान क्या है, देखो x का मान है 2x, y का मान क्या है -y, 2yz, 2 इंटू y का मान -y, z का मान -4z, ठीक है। आगे 2, ठीक है, zx है तो z का मान क्या है -4z है, तो यहाँ लिख दो -4z, और x है, x का मान क्या है, देखो 2x है, तो ये मान लिख दिया सब कुछ। देखो 2x इंटू 2x ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर बन जाएगा, और -y इंटू -y ये बनेगा प्लस का y स्क्वायर, -4z इंटू -4z ये बनेगा प्लस का 16z का स्क्वायर बनेगा। इनको तीनों को गुणा करो आपस में 4, ठीक है, प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस का 4xy, इन तीनों को गुणा करो, माइनस माइनस प्लस 8yz, ठीक है। इनको गुणा करो, 2 को 4 से 8, 8 को 2 से गुणा किया 16, तो माइनस का 16zx हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया इसका दूसरा पॉइंट। इसके बाद में 3 नंबर पॉइंट, 3 नंबर में दिया है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z का स्क्वायर दिया है। तो इसमें देखो सूत्र आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर, x की जगह आ रहा है -2x, y की जगह 3y और z की जगह है 2z। ध्यान करना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। अब x का स्क्वायर, तो x का मान क्या है आपके पास में माइनस का 2x है, तो यहां पर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर, y का मान 3y है, तो यह हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। z स्क्वायर है, z का मान क्या है, देखो 2z है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू x का मान क्या है, x का मान है माइनस का 2x, y का मान क्या है 3y, तो 3y लिख दो, प्लस 2 इंटू वाई का मान वापिस 3y है, और z का मान क्या है वापिस देखो 2z है, तो यहाँ लिख दो 2z प्लस 2 इंटू 2z इंटू x का मान है माइनस का 2x। इनको हल करो, उत्तर आ जाएगा, देखो माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 प्लस का 4x स्क्वायर बन जाएगा, 3y इंटू 3y ये बनेगा 9y का स्क्वायर बनेगा, 2z इंटू 2z ये बनेगा 4z का स्क्वायर बन जाएगा। आगे हल करो, इनको तीनों को हल करो, 3 को 2 से 6 और 6 को 2, माइनस का ये माइनस का चिन्ह आएगा, देखो माइनस का 12 और आगे आ जाएगा xy। इनको गुणा करो, 2 को 3 से 6 और 6 को 2 से गुणा किया 12, आगे yz आएगा आगे, ठीक है। आगे प्लस गुणा करेंगे माइनस, ये देखो 2 4 और 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 किसका आएगा, देखो माइनस का 8 आएगा, और आगे आ जाएगा xz। तो ये हो गया आपके इसका तीसरा पॉइंट। आगे करते हैं इसका 4 नंबर पॉइंट, 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर बराबर में, इसको आप ऐसे रख दो 3a माइनस के 7b कोष्टक में रख दो, प्लस और माइनस c को भी एक बार कोष्टक में रख दो, और का होल स्क्वायर आ जाएगा। सूत्र यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। सूत्र वही काम आ रहा है, देखो सब जगह a का मान, x का मान 3a, y का मान -7b, z का मान -7c, x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर, y का मान है -7b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद में देखो z है, तो z का मान आपके पास में क्या है, देखो -c है, तो -c का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 इंटू
x की जगह क्या है 3a, y का मान -7b प्लस 2yz, 2 इंटू y का मान -7b है इंटू z का मान -7c प्लस 2 इंटू z का मान -c और उसके बाद में x का मान है 3a। 3a गुणा करो ये आ जाएगा 9a का स्क्वायर आ जाएगा, 7b गुणा करेंगे तो ये गुण 50 b स्क्वायर आ जाएगा और ये -c गुणा करेंगे प्लस का c स्क्वायर आ जाएगा। इनको गुणा करो, 7 को 3 से 21, 21 को 2 से गुणा किया, माइनस का बनेगा 42, ये देखो ये माइनस का बनेगा और आगे लिख दो ab। इनको गुणा करो 14, अब चिन्ह किसका आएगा देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 14 bc आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 6 ac। ये क्या देखो इसका आंसर है। 5 नंबर करते हैं आगे, माइनस का 2x प्लस 5y और यहाँ पर माइनस का 3z का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लो, माइनस का 2x लिख लो, आगे प्लस 5y लिख लो और प्लस यहाँ लिख लो माइनस का 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र यहाँ काम आएगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx 2zx। x का स्क्वायर, x का मान क्या है देखो माइनस का 2x है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x का होल स्क्वायर। y का मान क्या है 5y है तो यहाँ आ जाएगा 5y का होल स्क्वायर आ जाएगा। z स्क्वायर, z का मान माइनस का 3z है, इसका आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू x का मान क्या है देखो, x का मान यहाँ 2xy है तो x का मान माइनस का 2x और y का मान है 5y, 2xy 2yz है यहाँ 2 इंटू y का मान है 5y और z का मान क्या है देखो माइनस का 3z। z का मान क्या है वापिस माइनस का 3z और x का मान है माइनस का 2x। हल करेंगे आगे, आगे हल करते हैं इसको। माइनस का 2x इंटू 2x ये बन जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर, 5y इंटू 5y ये बनेगा 25y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 3z इंटू 3z ये हो जाएगा 9z का स्क्वायर। इनको गुणा करते हैं, 5 को 2 से 10, 10 को 2 से गुणा किया 20, ये 20 देखो माइनस का बनेगा और यहाँ हो जाएगा xy। इनको गुणा करते हैं, 3 को 5 से 15 और 15 को 2 से गुणा किया 30, 30 बनेगा माइनस का और आगे यहाँ हो जाएगा yz। इनको गुणा करते हैं, 2 को 3 से 6 और 6 को 2 से 12, माइनस माइनस प्लस और x को गुणा किया z से तो ये हो जाएगा xz। ये कर लिया हमने 5वां पॉइंट। अब बचा आगे 6 नंबर पॉइंट। 1/4 a लिखा है, 1/2 b लिखा है, उसके बाद में आगे प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख दो 1/4 लिख दो और माइनस प्लस लगा करके माइनस का यहाँ लिख दो b/2, यहाँ b/2 लिख दो, आगे यहाँ लिख दो प्लस 1 और यहाँ पर लगा दो आगे होल स्क्वायर। सूत्र वापिस वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और यहाँ आ गया 2yz और आगे हो गया 2zx। अब यहाँ इसके बाद में करेंगे, देखो आगे x का मान क्या है a/4 है, y का मान माइनस b/2 है, z का मान 1 है, x स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा a/4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, y स्क्वायर y का मान है माइनस b/2 का होल स्क्वायर, z स्क्वायर z का मान 1 है तो a का स्क्वायर आ जाएगा, 2 इंटू x का मान a/4 और y का मान है माइनस b/2, 2yz तो यह आ जाएगा 2 इंटू y का मान माइनस b/2 और z का मान है 1, 2zx z का मान है 1 और x का मान है a/4। ये हो जाएगा a स्क्वायर बटे 16, a को a से गुणा किया a स्क्वायर और 4 को 4 से गुणा किया 16,
माइनस बी को बी से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बट्टे 4, और ये यहाँ पर होगा प्लस 1। अब देखो ये हल करेंगे, 2 से 2 कट रहा है, ये बनेगा ए बी, या माइनस का ए बी आएगा, देखो यह बनेगा माइनस का ए बी बट्टे 4, और 2 से 2 कटेगा, और यहाँ बी इंटू एक बी आ रहा है तो माइनस का बी, और यहाँ पर 4 में देखो 2 का भाग 2 बार गया है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए बट्टे 2। ये आपके सामने हो गए 6 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। यानी इसमें समय सूत्र एक ही काम आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें ध्यान करना, कई जगह माइनस प्लस का विशेष ध्यान करते हुए सभी प्रश्न इस प्रकार से हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, गुणनखंड कीजिए। यानी जो सवाल हमने 4 में किया था उसका थोड़ा विपरीत है ये, ठीक है। तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा, देखो ये इसमें सूत्र लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी इसमें हमें जो चीज पीछे वाले प्रश्न में दी, पीछे वाला प्रश्न इस रूप में दिया हुआ था उसको हमने इस रूप में लिखा था। अब की बार ये जो दिया हुआ इस रूप में लिखा है, इसको इस रूप में लिखना है। लिखते हैं, देखो सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि ये देखो ये इसके बराबर है, ये देखो इसके बराबर आया है, इसके बराबर आया है, ये देखो इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो आपको ध्यान है ऐसा एक्स वाई जेड तीनों में से दोनों में कौन आ रहा है, देखो इन दोनों में आ रहा है जेड। यानी एक जेड क्या है, माइनस का है, माइनस का होने के कारण क्या है, देखो इन दोनों में जेड आ रहा है, और जेड क्या है, माइनस का है। तो माइनस का है तभी क्या है, दोनों में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, देखो जेड का मान माइनस में लिखना है। इसको किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9y स्क्वायर को 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको 4z का स्क्वायर, यानी इसको माइनस का लिख देना, माइनस का 4z का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में x का मान आ गया है 2x, y का मान 3y, z का मान -4z। अब देखो 2xy 2 इंटू x का मान क्या है, 2x है, y का मान क्या है, 3y लिख दो। अब जैसे ही गुणा करेंगे, इनको सबको गुणा करो, देखो चाहे तीनों को गुणा करो, तो ये देखो क्या हो रहा है, 3 6 और 12, ये बन रहा है देखो 12xy बन रहा है, ठीक है। प्लस 2 इंटू y का मान 3y है, और z का मान है माइनस का 4z। गुणा करो इनको 6 और ये 24, माइनस का 24 yz बन रहा है, वापिस आ रहा है। उसके बाद में प्लस 2 इंटू जेड का मान माइनस का 4z इंटू एक्स का मान 2x। गुणा करेंगे ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 है, 2 और ये 8 और 16, तो ये क्या बन रहा है, माइनस का 16 xz बन रहा है। अब यानी इसको हल करें तो ये इसके बराबर आ रहा है, और साथ में ये इसके रूप में भी है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी है, वाई स्क्वायर है यहाँ पर भी है, जेड स्क्वायर है यहाँ पर भी है, 2xy, ये देखो 2, ये x का मान, ये y का मान, 2yz 2y और z का मान, वापिस 2zx 2zx का मान है। तो इसको क्या करेंगे, जिस प्रकार इसका मान ये होता है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान भी इस रूप में होना चाहिए कुछ न कुछ। तो मान क्या होगा, x का मान तो 2x है, y का मान 3y है, और z का मान है माइनस का 4z का हो जाएगा होल स्क्वायर। यही क्या देखो इसका आंसर है। सवाल नंबर 2 को देखते हैं, देखो 5वें का सूत्र, इसमें वही काम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz प्लस 2zx, ठीक है, बराबर में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर काम है। अब यहां देखते हैं, देखो इस तीनों के सामने देखो ये 3 लिखे हुए हैं, इन तीनों के सामने ये 3 लिखे हुए हैं, तो पहले और तीसरे में देखो इसमें और इसमें दोनों में माइनस आ रहा है, देखो यहाँ पर वही बात माइनस है, यानी इसमें x का मान क्या होगा, माइनस, x का मान आपको माइनस में रख देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तभी क्या बनता है, देखो माइनस का बनेगा। देखो तो इसको क्या करते हैं, इसकी घात 2 लिख दें, इसको लिख सकते हैं √2 x की घात 2, और x का मान माइनस का तो माइनस का लिख दो, y अपनी जगह लिख दो,
और 8 जेड स्क्वायर किसकी घात 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2√2 जेड की घात 2। 2 का वर्ग होगा 4, √2 का वर्ग होगा 2, 4 को 2 से 8 और जेड स्क्वायर बन रहा है। x का मान -√2, ये माइनस का हो जाएगा -√2x, y का मान y, z का मान 2√2z। अब पहले है 2xy, तो ये आ जाएगा 2 इंटू x का मान है माइनस का √2x और y का मान क्या है, देखो y का मान y है। अब इनको गुणा करेंगे देखो, तो ये उत्तर वापिस उत्तर ये आ रहा है, गुणा करो तीनों को इनको, तो ये क्या उत्तर बन रहा है, देखो माइनस का 2√2xy बन रहा है। बाद में है 2 इंटू वाई जेड है, तो y का मान y है और z का मान क्या है, देखो z का मान है 2√2z। अब इनको गुणा करेंगे तो ये बन रहा है 4 और √2 और आगे y z आ रहा है, प्लस से 2 इंटू जेड एक्स। z का मान क्या है, z का मान है आपके सामने, देखो ये z का मान है, z का मान है 2√2z इंटू x का मान है माइनस का √2x, माइनस का √2x। अब इनको गुणा करेंगे इनको, तो ये आ रहा है 4, √2 बन रहा है, 4 को 2 से गुणा किया 8, ये माइनस का 8x बन रहा है। ये यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है, यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है। अगर इसका मान ये हो सकता है तो इसका मान भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये देखो x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, z स्क्वायर है, 2xy 2yz और 2zx। तो इसको मैं इसमें देखो, अगर इसको इस रूप में लिख दें तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो x का मान तो आपके पास में है माइनस का √2x प्लस y का मान y है और z का मान है √2z का होल स्क्वायर। ये क्या देखो इसका आंसर है। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित घनों को प्रसारित कीजिए, यानी वही सर्वसमीका लगाते हुए इनका मान ज्ञात करना है। 1 नंबर 2x प्लस a की घात 3, तो यहां सूत्र क्या बनेगा, देखो x प्लस y की घात 3 बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy कोष्टक x प्लस y। अब x का मान तो क्या है, देखो यहां देखने पर 2x आएगा और y का मान आएगा 1, x की घात 3 2x की घात 3 लगा देंगे, y की घात 3, y का मान आपके सामने 1 है तो 1 की घात 3 प्लस 3 इंटू x का मान क्या है 2x इंटू y का मान 1 कोष्टक x का मान 2x प्लस। अब देखो 2x को 3 बार रख दो, 2x इंटू 2x इंटू 2x, इनका मान क्या आएगा, देखो 4 8 बन गया, x की घात 1 1 1 है, आधा तीनों के समान है, यहाँ क्या हो जाएगा x की घात 3, तो मान आ जाएगा 8x की घात 3, यहाँ आ जाएगा 1, इनको गुणा करो ये बनेगा 6x और ये आ गया 2x प्लस 1, 8x की घात 3, 6x को 2x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 12x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस का 6x। यही क्या देखो इसका आंसर है। 6x को 2x से गुणा कर लो, 12x स्क्वायर आ गया, 6x इंटू 1 तो आ गया 6x, तो उत्तर आ जाएगा 8x की घात 3 प्लस 1 और प्लस का बन जाएगा 12x स्क्वायर। यहाँ देखो अलग है, ये प्लस का 1 और प्लस आगे है 12x स्क्वायर और आगे प्लस 6x। दूसरे में है 2a माइनस 3b की घात 3, तो यहाँ सूत्र काम आएगा x माइनस वाई की घात 3 बराबर x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस का 3xy कोष्टक x माइनस वाई। अब यहाँ x का मान क्या है देखने पर क्या आ रहा है, देखो x का मान आ रहा है 2a और y का मान आ रहा है 3b, x की घात 3 तो यहाँ आ जाएगा 2a की घात 3, y की घात 3, y का मान 3b है तो यहाँ आ जाएगा 3b की घात 3, ठीक है, a की घात 3 b की घात 3 लिख दिया। अब आगे माइनस का 3 इंटू a का मान 2a इंटू b का मान 3b कोष्टक x माइनस वाई, x का मान वापिस 2 है और यहाँ माइनस का 3b। अब 2a को 3 बार लिखो, देखो 2a ये तो 8 हो जाएगा, अगर यहाँ a हो जाएगा तो a की घात 3, यहाँ हो जाएगा 8a की घात 3। उसी प्रकार देखो 3b को अगर 3 बार लिखते हैं तो ये क्या आएगा, देखो ये 9 और 27b की घात 3 बनेगा, तो यहाँ लिख दो 27b की घात 3।
ये हो गया 6 और 6 को 3 से 18 और आगे लिख दो ए बी और यहाँ 2a माइनस 3b। गुणा करेंगे आगे इनको 8a की घात 3, यहाँ देखो सॉरी माइनस का बनेगा, देखो यहाँ उत्तर माइनस का, देखो यहाँ माइनस का और यहाँ पर भी माइनस का 27b की घात 3 और ये माइनस का 18ab 2a से गुणा होगा तो ये क्या होगा, देखो ये माइनस का ही बनेगा 36ab 36a स्क्वायर बी, यहाँ एक है और यहाँ गुणा करेंगे तो a स्क्वायर बी बन जाएगा। 18ab को माइनस 3ab से 3b से गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 54ab का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या किया, देखो इसको सूत्र यहाँ पर ये काम में लगाया है। अब x का मान यहाँ पर बनेगा 2a और y का मान 3b, x की घात 3 2a की घात 3 माइनस b की घात 3, ये देखो 3b की घात 3 माइनस 3xy 3xy लिख दिया और x माइनस y, x का मान 2a और y का मान 3b। अब गुणा करेंगे तो ये 8a की घात 3 ये माइनस 27b की घात 3, ये गुणा किया है 6 18ab और 2a माइनस 3b। अब 18ab को 2a से गुणा किया 36a स्क्वायर बी और इसको जैसे 3b से गुणा किया तो आ गया 54ab का स्क्वायर। इसके बाद में 3 नंबर में दिया है 3x बटे 2 प्लस 1, इसको इस प्रकार लिख दो और यहां घात लिख दो 3 x प्लस y की घात 3 x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस 3xy कोष्टक x प्लस y। x का मान क्या है 3x बटे 2 और y का मान क्या है, देखो 1 x की घात 3, x का मान क्या है आपके सामने 3x बटे 2, इसकी घात यहाँ लिख दो 3, b की घात 3 b का मान 1 है तो 1 की घात 3 हो जाएगा 3 इंटू वापिस देखो x का मान 3x बटे 2 इंटू 1 y का मान 1 है x प्लस वाई, x का मान वापिस देखो 3x बटे 2 और y का मान है 1। अब इनको हल करना है 3 इंटू 3 इंटू 3 27 x इंटू x इंटू x की घात 3 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा 27 बटे 8 x की घात 3 और a की घात 3 का मान वैसे क्या होता है 1 होता है और ये गुणा करो ये हो जाएगा 9x बटे 2 और यहाँ लिख दो ये 3x बटे 2 और आगे प्लस 1 27x की घात 3 बटे 8 प्लस 1। अब ये देखो 9x बटे 2 इस गुणा होगा इससे तो 27 हो जाएगा 27x स्क्वायर बटे 4 और 9x बटे 2 x से गुणा होगा तो 9x बटे 2। ये हो गया आपके सवाल नंबर 3। इस प्रकार आपको करना है, कुछ नहीं है। अगर आपको सूत्र याद है तो आप आराम से मान रखते हुए हल कर सकते हैं। लास्ट बचा इसका और चौथा x माइनस 2y बटे 3 की घात 3 x माइनस वाई होल क्यूब सूत्र हो जाएगा x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस का 3x वाई कोष्टक x माइनस वाई। अगर यहाँ प्लस है तो सब जगह प्लस प्लस लगा दो, माइनस है तो सब जगह माइनस माइनस लगा दो। x का मान x है और ये y का मान माइनस नहीं है, y का मान माइनस का चिन्ह माइनस है, y का मान है 2y बट्टे 3। अब पहले x की घात 3 x का मान x ही है लगा दो और y का मान और यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा और y का मान क्या है 2y बट्टे 3 तो यहाँ 3 लगा दो बात वापिस माइनस चिन्ह लगाओ आगे। x का मान x और y का मान है y का मान आपके सामने दिया देखो 2y बट्टे 3 तो ये लिख दो 2y बट्टे 3 और x माइनस y x का मान क्या है देखो x है और y का मान है 2y बट्टे 3। पहले x की घात 3 और y का मान 2y बट्टे 3 तो हो गया ये और माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई का मान ये लिख दिया वापिस x माइनस वाई। इसको हल करेंगे आगे तो ये यहाँ पर x की घात 3 बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 8 y की घात 3 और ये हो जाएगा 27 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और ये माइनस 3 से 3 कट गया ये गुणा करेंगे तो ये बचेगा 2xy और यहाँ x माइनस का 2y x की घात 3 8y की घात 3 बट्टे 27 और 2xy को x से गुणा करो ये बनेगा 2x स्क्वायर y 2xy को 2y से गुणा करो तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। देखो ये 2 को 2 से गुणा किया 4x और ये y घात 1 है y की घात 1 है तो यहाँ बन जाएगा y की घात 2। ये हो गया आपका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 7
उपयुक्त सरल समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 99 की घात 3, 102 की घात 3 और 998 की घात 3। एक नंबर, इसको आप लिख सकते हैं 100 माइनस ए की घात 3। तो यह सूत्र काम आ जाएगा x माइनस वाई की घात 3। x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस का 3xy और कोष्टक x माइनस वाई। x का मान 100 है, y का मान 1 है। x की घात 3 में आ जाएगा 100 की घात 3, y का मान 1 है तो 1 की घात 3 माइनस का 3 इंटू 100 इंटू 1 कोष्टक x का मान क्या वापिस 100 है और यहाँ लिख दो माइनस 1। ठीक है, अब आगे इनको हल कर लेते हैं। देखो 100 की घात 3, तो 100 की घात 3 का मान ये होगा, देखो 2 4 और 6 जीरो लग जाएंगे, यहाँ माइनस का 1 होगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 300 इंटू ये हो जाएगा 99, 100 माइनस 1 99। अब लिखते हैं आगे, ये 2 0 4 ये 6 माइनस 1 गुणा करो इनको, तो ये हो गया देखो 0 0 27, 2 हासिल हो गई 27 और 2 29, 29,700। ये अब लिखेंगे आगे 2, अब इनको जोड़ेंगे दोनों को, 27,700 और 1 तो ये बनेगा 29,000, सॉरी 29,701 बनेगा। देखो ये अब घटा देते हैं। देखो 10 में से a घटाया यहाँ बचेगा 9, 9 में से 0 घटाया यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 घटाया यहाँ बचेगा 2, 9 में से 9 घटाया यहाँ बचेगा 0, 9 में से 2 घटाया यहाँ बचेगा 7, यहाँ 9 और यहाँ 0, उत्तर आ जाएगा 97 0 2 99। यही क्या देखो इसका आंसर। दूसरा करते हैं आगे, 102 है तो इसको लिख दो 100 प्लस 2 की घात 3। तो सूत्र कौन सा काम आएगा, x प्लस वाई वाला काम आ जाएगा, x प्लस वाई की घात 3, x की घात 3 y की घात 3 प्लस 3xy कोष्टक x प्लस वाई। x का मान 100, y का मान 2, x की घात 3 वापिस वही 100 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 कोष्टक 100 प्लस 2। हल करेंगे आगे इनको, ये आएगा देखो वापिस वही है 2 4 6 और ये 8 और ये आ जाएगा 600 और ये आ गया 102। 2 4 6 प्लस 8 इनको गुणा करेंगे, ये हो देखो 12 और 6 और आगे 0 0। अब इनको सबको जोड़ लेते हैं। देखो जोड़ने पर क्या आएगा, देखो ये यहाँ हो जाएगा देखो 8 8 लिख दो और 0, ये देखो जुड़ गया दोनों, ये 0 आ चुका है। यहाँ पर 2 1 6 और यहाँ आ जाएगा 1 और 0 10 61 208 जोड़ दिया। ठीक है, पहले ये क्या कर दिया, देखो 0 में 8 में 0 जोड़ दिया, बाद में 0 ये 0 जुड़ जाएगा दोनों। ठीक है, उसके बाद में 2 और 0 जुड़ जाएगा, उसके बाद में 1 और ये 0 जुड़ जाएगा, उसके बाद में 6 और 0 जुड़ जाएगा, बाद में 0 और 1 10 61 208। इसको क्या लिखते हैं आगे, 1000 माइनस 2 की घात 3। सूत्र यहां पर काम आएगा x माइनस वाई की घात 3, x की घात 3 माइनस वाई की घात 3 माइनस 3xy कोष्टक x माइनस वाई। x का मान 1000 है, y का मान 2, x की घात 3 1000 की घात 3 माइनस 2 की घात 3, 1000 इंटू 2 कोष्टक 1000 माइनस 2 आ जाएगा। हल करें इनको, यह आ जाएगा देखो यहाँ पर 9 होगा, 3 6 और ये 9, ये 2 की घात 3 का मान 8, ये 6 6000 और ये आ जाएगा 998। 2 3 6 और ये 9, इनको गुणा करेंगे, ये देखो ये 3 0 पहले से आ जाएगा, 48 का 8 4 हासिल हो गई, 54 58 8 5 हासिल हो गई और 54 और 5 ये हो गई 59। गुणा कर लेते हैं, ये हो गई 48 के 8 4 हासिल हो गई और 54 और 4 48, 58 के 8 5 हासिल हो गई और 54 5 59। अब यहाँ आ गया देखो, ये इसका यहाँ उत्तर आएगा 1
2 5 6 7 8 9 और यहाँ इनको जोड़ेंगे आगे, इसका उत्तर आ जाएगा 8, ये 2 और उसके बाद में आगे 8 8 9 और 5, 8 लिख दिया, बाकी 2 0 लिख दिए, 8 8 2 बार आ गया, 9 और 5 आ गया। हाँ 10 में से 8 घटाया, यहाँ बचेगा 2, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 0 घटाया 9, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 8 घटाया 1, 9 में से 9 घटाया 0, 9 में से 5 घटाया 4, यहाँ पर 9 और 9 और यहाँ पर 0, इसका उत्तर आ जाएगा 99 40 11 992। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं सवाल नंबर 7 तक कंप्लीट। आगे वाले वीडियो में करेंगे हम प्रश्नमाला के बाकी सवाल करेंगे आगे, 7 से आगे ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।